हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। क्लास 12th बायोलॉजी प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस टॉपिक में काफ़ी सारे डाउट बच्चों के सामने आए थे, तो उन डाउट को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास रखी गई। किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, 1 बाय क्वेश्चन के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस क्लास को देखने से पहले आपको काम ये करना है कि जो नोट्स का PDF या नोट्स आपके पास में है उनको साथ में लेकर के चलना है, साथ में लेकर के बैठना है। जैसे जैसे टॉपिक क्लियर करवाया जा रहा है आप अपने नोट्स के साथ में बैठेंगे ताकि ये प्रतिरक्षा वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। देखो, इससे पहला क्वेश्चन मैंने बनाया है, सहज प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, इसमें कितने प्रकार के अवरोध पाए जाते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, सहज प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, इसमें कितने प्रकार के अवरोध पाए जाते हैं। स्टूडेंट 70/2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। 70/2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना बन सकती है। ध्यान रहे, इस चैप्टर से ये जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरक्षा तंत्र है, उसमें से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। बड़े ही शानदार दमदार तरीके से इसको समझना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, सहज प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, इसमें कितने प्रकार के बैरियर्स पाए जाते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखना है, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन, यानी प्राणी जो जन्मजात रूप से या माता पिता से, देखो प्राणी को जन्मजात रूप से या फिर माता पिता से प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा क्या कहलाती है, सहज प्रतिरक्षा कहलाती है। देखो, इस सहज प्रतिरक्षा को आप इनेट बोल सकते हो, अंग्रेजी में क्या बोलोगे, इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है कि ये जो प्रतिरक्षा होती है वो प्राणी को जन्म से प्राप्त होती है, माता पिता से प्राप्त होती है। देखो, इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। जन्म से प्राप्त होती है, इसलिए इसको किस प्रकार की प्रतिरक्षा बोलेंगे, जन्मजात प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। बिल्कुल सर जी, कह सकते हैं। इसके अलावा देखो, जन्मजात है तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक प्रतिरक्षा है। किस प्रकार की प्रतिरक्षा है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा है। जन्मजात भी है, प्राकृतिक है, तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये आनुवंशिक प्रतिरक्षा है। माता पिता से प्राप्त हुई, डेफिनेटली कैसी प्रतिरक्षा हो जाएगी, आनुवंशिक प्रतिरक्षा हो जाएगी। आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा है। बोलो, पहला पॉइंट समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा कि माता पिता से प्राप्त होने वाली, जीव को जन्म से प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा सहज प्रतिरक्षा कहलाती है। इसलिए इसको जन्मजात भी कहते हैं, प्राकृतिक भी कहते हैं, आनुवंशिक भी कहते हैं और स्वाभाविक भी कहते हैं। पहली लाइन तो आपको एग्जाम में ये लिखनी है, बिल्कुल लिख दोगे, बिल्कुल लिख दोगे। चलो और इसके बारे में लिख के बताता हूँ। अब देखो, यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा है। देखो ध्यान देना, यह शरीर की, मैं लिख लिख के बता रहा हूँ आपको, और मैं क्या बोल रहा हूँ ढंग से सुनना और अपने नोट्स में मिलाना। यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली है। कैसी प्रतिरक्षा प्रणाली है, सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली है। एकदम नॉर्मल इम्यूनिटी ये चेन बनती है, सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली है, बिल्कुल है। जो कब कहाँ से प्राप्त होती है, जन्मजात प्राप्त होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या है, और यदि मैं थोड़ी सी बात करूं तो ये जीवों में सुरक्षा हेतु, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण लाइन बता रहा हूं आपको, जीवों में सुरक्षा हेतु प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति बनाती है। प्रथम प्रतिरक्षा या प्रथम रक्षा पंक्ति बनाती है। यह क्वेश्चन 1 लाइनर में पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति बनाती है, तो आपको बताना है सहज प्रतिरक्षा, इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो जीवों में सुरक्षा हेतु प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति बनाने का काम करती है। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जब जन्म के साथ में कोई एंटीबॉडी प्राप्त हो जाएगी तो वो प्रथम सुरक्षा की पंक्ति बनाने का काम करेगी। अब इस क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि इसमें कितने प्रकार के बैरियर पाए जाते हैं। देखो, कितने प्रकार के बैरियर अवरोध पाए जाते हैं, तो बच्चों याद रखना, इसमें 4 प्रकार के बैरियर पाए जाते हैं। कितने प्रकार के बैरियर पाए जाते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। देखो क्या है, इसमें 4 प्रकार के अवरोध या बैरियर पाए जाते हैं। सबसे पहला बैरियर आपके सामने रखा गया, शारीरिक रोध या शारीरिक फिजिकल बैरियर या शारीरिक रोध या अवरोध। समझ गए। अब देखो क्या होता है शारीरिक अवरोध में, देखो आपको ऐसे समझना है। इसका पहला पॉइंट है त्वचा। पहला पॉइंट क्या है, त्वचा। बिल्कुल, त्वचा जो होता है वो सबसे बड़ा शारीरिक अवरोध या बैरियर माना जाता है। किसके लिए, रोगाणुओं के लिए। त्वचा क्या काम करती है, ये भी प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति है। जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीवों को, ध्यान से देखना, सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकने का काम करती है। यानी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो त्वचा के ऊपर ही रह जाते, इंटर नहीं हो पाते। तो देखो, पहला जो शारीरिक रोध आया वो आपके सामने आया, त्वचा यानी स्किन आई। ध्यान रखना, यह प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति है, ऐसे लिखोगे। यह सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकने का काम करती है। यह किसका भाग है, यह शारीरिक रोध का भाग है। सर जी बिल्कुल सिंपल है। अब देखो, इसके अंदर दूसरा एग्जाम्पल उठाता हूं मैं।
दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है इसके अंदर, म्यूकस झिल्ली होता है, श्लेष्मा झिल्ली। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे अंग होते हैं जो श्लेष्मा के आवरण से ढके होते हैं, यानी श्लेष्मा झिल्ली उनके ऊपर पाई जाती है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं श्वसन पथ की। देखो श्वसन पथ में देखो क्या होता है, बाह्य नासा छिद्र बिल्कुल होता है, नासा छिद्र, फिर इसके बाद में नासा गुहा ग्रसनी, इसके बाद में श्वास नली श्वसनिकाएं ये होती हैं, उनके ऊपर एक उपकला का आवरण पाया जाता है, एपिथेलियम उपकला का। इसके अलावा देखो हम बात करते हैं जठरांतर। जठरांतर का मतलब क्या होता है, देखो अमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, ये नलिका होती है। ऐसे जनन मूत्र पथ होता है, बिल्कुल होता है, जनन मूत्र पथ होता है। इनके ऊपर एक श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाता है, श्लेष्मा का आवरण। यह श्लेष्मा का आवरण भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में मदद करता है। तो पहला बैरियर आपके पास में फिजिकल बैरियर आया। इसके दो प्रकार बताए मैंने, एक त्वचा होता है और दूसरा म्यूकस झिल्ली होती है। बिल्कुल समझ में आया। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते, फिजियोलॉजिकल बैरियर इसका सेकंड बैरियर है। देखो फिजियोलॉजिकल जो बैरियर रखा गया है वो इसका सेकंड बैरियर है। बिल्कुल देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब देखो क्या लिखा हुआ हिंदी में, कारिकीय अवरोध। कारिकीय अवरोध देखो कैसे होता है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल अपना अमाशय जो है वो क्या काम करता है, HCl का स्राव करता है। सर जी बिल्कुल करता है। आपने पढ़ा होगा कि HCl जो होता है वो रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। देखो अमाशय में HCl की pH का मान 1 से लेकर के 3 तक होता है, बिल्कुल होता है। ये क्या काम करता है, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। फिर एक पॉइंट आता है कि ये रोगाणुओं को नष्ट करता है। तो अमाशय के द्वारा स्रावित होने वाला HCl जो होता है वो कैसा रोध या बैरियर माना जाता है, फिजिकल बैरियर माना जाता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर माना जाता है। बिल्कुल सर समझ में आया। इसके बाद देखो मुंह में लार का स्रावित होना, बिल्कुल। अब देखो याद रखना बच्चों, लार के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है। कैसा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। अब इतना आप लंबा नहीं लिखना चाहो ना तो सीधी सीधी सी लाइन क्या लिखनी है, अमाशय में अमल, मुंह में लार, आंखों में आंसू, कान में सिरुमेन, त्वचा की तेल ग्रंथि का सीबम, ये सारे के सारे रोगाणुओं की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखो लार में भी लाइसोजाइम, आंखों से स्रावित जो अश्रु हैं, ध्यान देना अश्रु, उसके अंदर भी पाया जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है एक ऐसा एंजाइम होता है जो रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। ऐसे ही कान में ईयरवैक्स आ जाता है, सिरुमिन आ जाता है। सिरुमिन भी क्या काम करता है, रोगाणु की वृद्धि को रोकने का काम करता है। त्वचा की तेल ग्रंथि अब कई बार पसीना छोड़ती है, उसके साथ में से चिकना पदार्थ निकलता है जिसको सीबम के नाम से जानते हैं। तेल ग्रंथियों के द्वारा क्या निकलता है, सीबम, और वो सीबम भी क्या काम करता है, रोगाणुओं की वृद्धि को रोकने का काम करता है। बिल्कुल दूसरा पॉइंट समझ में आया होगा। अब देखो बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कोशिकीय अवरोध सेलुलर बैरियर। शानदार, मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से एक पॉइंट बनने वाला है, ध्यान देना स्टूडेंट। इसके अंदर मैं एक लाइन लिखता हूं, एक देखो एक शब्द लिखा मैंने PMNL। पहले तो इसकी फुल फॉर्म को मेमोरी में फिट कर लेना, यहां से PMNL की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। देखो P का मतलब यहां पर है पोली, क्या है, पोली। M का मतलब है मोर्फो, M का मतलब क्या है, मोर्फो, और N का मतलब क्या है, न्यूक्लियर। और L का क्या मतलब है सर जी, तो L का मतलब है ल्यूकोसाइट। और याद रखना स्टूडेंट, WBC को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। देखो तो पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, सर जी हिंदी में क्या होगा, तो बहुरूपी केंद्रक स्वेताणु, बहुरूपी केंद्रक स्वेताणु। इसमें एक शब्द है उदासीन रंजी। स्टूडेंट न्यूट्रोफिल जो होता है, न्यूट्रोफिल जो होता है उसको उदासीन रंजी कहा जाता है। कोशिकीय अवरोध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी, WBC की होगी। देखो WBC का काम होता है रोगाणुओं को नष्ट करना, ये इसका विशेष गुण माना जाता है। तो WBC के अंदर कुछ कोशिकाएं होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है न्यूट्रोफिल, याद रखना, एक तो कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल, जिसको हम बोलते हैं उदासीन रंजी, बिल्कुल बोलते हैं। एक होती है इसके अंदर मोनोसाइट होती है, सर जी मोनोसाइट भी, मोनोसाइट होती है जिसको एक केंद्रकाणु के नाम से जानते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात इसकी और करूं तो WBC के अंदर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के अलावा यदि आपको ध्यान हो तो टी लिम्फोसाइट भी होता है, बिल्कुल टी लिम्फोसाइट होता है, और प्राकृतिक मारक कोशिका होती है। ये सारों की सारी जो सेल्स मैंने बोली हैं, न्यूट्रोफिल कोशिका, मोनोसाइट कोशिका, प्राकृतिक मारक कोशिका, टी लिम्फोसाइट कोशिका और मैक्रोफेज। मैक्रोफेज एक शब्द आता है सामने, देखो मैक्रोफेज।
मैक्रोफेज का क्या मतलब होता है, ये पॉइंट आप आज आपको समझना है। मैक्रोफेज क्या होता है? देखो मोनोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं कई बार क्या करती है, किसी टिश्यू के अंदर, ऊतक के अंदर चली जाती हैं और ऊतक के अंदर जाकर के अपने आकार को 80 माइक्रोन कर लेती हैं, जिसको मैक्रोफेज के नाम से जानते हैं, वृद्ध भक्षाणु के नाम से जानते हैं, और ये रोगाणु का भक्षण करने का काम करती है। तो एक बार पुनः ध्यान देना, कोशिका अवरोध में क्या हो जाएगा, इसके अंदर PMNL आ जाएगा, इसके अंदर न्यूट्रोफिल होगा, मोनोसाइट होगा, मैक्रोफेज होगा, टी लिम्फोसाइट होगा, और क्या होगा, प्राकृतिक मारक कोशिका। ये सारे के सारे रोगाणुओं को नष्ट करने का काम है करते हैं। अब जो सहज प्रतिरक्षा है उसका जो चौथा बैरियर है उसको कहते हैं साइटोकाइन रोध या साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर से बहुत शानदार तरीके से आपको ध्यान देना है, एक क्वेश्चन बनने वाला है वन लाइनर। पहले इसको समझते हैं, साइटोकाइनिन बैरियर है क्या। देखो ये देखो, एक शब्द लिखता हूं मैं, इंटरल्यूकिन। ध्यान देना, इंटरल्यूकिन लिख रहा हूं मैं। इंटरल्यूकिन क्या काम करता है, ये एक विशेष प्रकार की कोशिका जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट, इंटरल्यूकिन को स्रावित करता है साइटोकाइनिन, और ये ल्यूकोसाइट को बनाता है। अभी मैंने बताया कि ल्यूकोसाइट WBC है सर, बिल्कुल WBC है। इसके बाद में देखो NCERT में दोनों ही शब्द नहीं दिए, फिर भी मैं आपको बताता हूं। एक होता है लिम्फोकाइनेज, एक क्या होता है, लिम्फोकाइनेज। ये लिम्फोसाइट को बनाएगा, किसको बनाएगा, लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट भी किसका भाग है, WBC का। देखो ल्यूकोसाइट WBC रोगाणु मारेगी, बिल्कुल मारेगी, और लिम्फोसाइट भी रोगाणु को मारने का काम करती है। दो पॉइंट तो आपके सामने ये हैं, इंटरल्यूकिन और लिम्फोकाइनेज। यदि यह याद नहीं रहते हैं तो NCERT में जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसका दिया हुआ है वो है इंटरफेरॉन, और मैं कहता हूं डेफिनेटली इंटरफेरॉन से एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। इंटरफेरॉन क्या है, तो स्टूडेंट ध्यान देना, इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन है। देखो मैंने क्या लिख दिया, एंटीवायरल प्रोटीन है, यानी वायरस को नष्ट करने वाली प्रोटीन क्या होती है, इंटरफेरॉन होती है। ध्यान से देखना, विषाणु से संक्रमित कोशिकाएं, पॉइंट को पकड़ना, दोबारा लिख रहा हूं मैं, या नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा। विषाणु से संक्रमित कोशिका, कोई भी सेल है जिसके ऊपर विषाणु का अटैक हुआ, संक्रमित कोशिका क्या काम करती है, इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्राव करती है, जो असंक्रमित कोशिका को आगे विषाणु संक्रमण से बचाने का काम करती है। तो बिल्कुल याद रह जाएगा, ये 4 प्रकार के बैरियर आपके सामने आए। पहला बैरियर मैं वापस रिपीट कर देता हूं। पहला कौन सा था, शारीरिक रोध, जिसको हमने कहा फिजिकल बैरियर। उसके बाद में कारिकीय यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर। उसके बाद में कोशिकीय रोध यानी सेलुलर बैरियर। चौथा आपके पास में है साइटोकाइनिन रोध यानी साइटोकाइनिन बैरियर। ये 4 प्रकार के बैरियर ऐसे होते हैं जो बॉडी में इंटर होते हुए रोगाणु को नष्ट करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट ये थी सहज प्रतिरक्षा। अब उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया और आप समझ गए होंगे। साथ में नोट्स या PDF जो आपके साथ है उसको लेकर के बैठना है, और मैं जो बोल रहा हूं उसको साथ में मैचिंग करते हुए याद करना है। शॉर्ट एंड ट्रिक में एक बार समझना, सहज प्रतिरक्षा जो होती है वो बच्चे को माता पिता से प्राप्त होती है, जन्म से प्राप्त होती है। इसे प्राकृतिक स्वाभाविक आनुवंशिक प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। ये प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाने का काम करती है। दैट्स सोल आउट। मिलते हैं अगली बेहतरीन क्लास में इसी टॉपिक से सेकंड क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए, 1 क्वेश्चन लेकर के चलेंगे ताकि आप अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कर सकें। धन्यवाद।